रास्तों को बंद भी कर दो तो क्या होगा? ताकत, अधिकार और अवरोधों से क्या होगा? मुमकिन है शासक तुम्हारी कठपुतलियां बन जाएं, सत्ता के शिकंजों में षड्यंत्र तुम्हारे सफल हो जाएं, पत्थर की दीवारों को और बड़ा करने और कारावास की सलाखों को और कड़ा करने से क्या होगा? क्या तुम नहीं जानते उस हेरोदेस को, पिलातुस, हन्ना, कैफा और रोमी सल्तनत के प्यादों को? तुमने उस क्रूस पर उस मसीहा के चेहरे को तो देखा होगा। वो भाले, वो तलवार, वो सिपहसलार और कांटों के उस उपहार को भी देखा होगा। फिर वो अंधकार, वो पत्थरों की चटकार और जिंदगी के समापन की दर्द भरी पुकार। समझा बस यही सब खत्म हुआ, दफन हुआ उसका संसार। फिर भी शंका थी तो कब्र पर अटका दिए पत्थर, बैठा दिए पहरेदार, शासन ने ठोक दी मुहर। पर वो भूल गए पैनों पर लात मारना आसान नहीं, ईश्वर की योजना को रोकना इंसान के बस का काम नहीं। फिर हुई सुबह जिसने अंधकार को हमेशा को मिटा डाला। सत्ता की मुहर टूट गई, शासन की पकड़ छूट गई। वो पत्थर, वो तलवार, वो भाले, वो बिके हुए न्यायाधीश, वो सत्ता का दम देने वाले शासक, वो राजा, वो मंत्री, वो सरकार, भीड़ को सबसे बड़ी ताकत समझने वाले वो किरदार। कौन धराशायी हुआ, कौन झुका, कौन मिट गया, किसी का कुछ पता ना चला। माननीय गवर्नर पिलातुस साहब, आज तो चारों तरफ आप ही की चर्चा चल रही है। क्या शानदार फैसला दिया आपने। राजनीति करना तो कोई आपसे सीखे। अरे भाई, हमारे साहब ऐसे थोड़े नहीं गवर्नर बन गए हैं। बहुत सी गोटियां बिठाई, कुछ दिया, कुछ गवाया, तब तो ये कुर्सी मिली है। क्या गजब की चाल खेली है आपने। यीशु नाम के व्यक्ति को जब आपके पास लाया गया तो आपने उसे हेरोदेस के पास भेज दिया, और जब हेरोदेस ने वापस आपके पास फैसले के लिए भेजा तो आपने फैसला भी किया और हत्या के अपराध से अपने हाथ भी धो लिए। वाह, क्या बात है। आपकी मैडम ने जब आपके पास खबर भेजी थी तो मुझे लगता है आपको थोड़ा डर सा लगा, पर आपने भीड़ के दबाव में ही फैसला करने में यह सब काम किया। मुझे तो ऐसा लग रहा है। मैं अभी भी दुविधा में हूं कि मैंने सही किया या गलत। वह यीशु जब मेरे सामने था तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि उसमें कुछ न कुछ दिव्य शक्ति तो है। जो वह कह रहा है उसकी बातों में दम तो है। इसलिए मैं खुद फैसला नहीं लेना चाहता था। इस वजह से मैंने उसे हेरोदेस के पास भेज दिया। तो जब आपको ऐसा लग रहा था कि वह यीशु जो कह रहा है उसकी बातों में सच्चाई है, तो फिर आपने उसको क्रूस पे चढ़ाने का फैसला दिया ही क्यों? यह बात समझ में नहीं आई। तुम लोग तो जानते हो कि मुझे इस कुर्सी तक पहुंचने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े हैं। अपने अधिकारियों को और शासन को खुश रखना और सरकारी खजाने को यहूदियों के टैक्स से भरना बहुत कठिन काम है। उसके साथ इन यहूदी धार्मिक अगुओं की सुनना पड़ती है। तो फिर आप यह तो समझाओ कि जब आपने फैसला ले ही लिया था और सबको खुश कर दिया था, तो पानी मंगाकर उसके लहू से हाथ धोने की क्या जरूरत थी? वह बेचारा 1.5 पसली का आदमी क्रूस पर मरने के बाद आपका क्या बिगाड़ लेता? देखो, इन यहूदियों का थोड़ा बहुत इतिहास तो मैं भी जानता हूं। इनकी पुस्तकों में एक ऐसे मसीहा का जिक्र है जो परमेश्वर का भेजा हुआ होगा और जो अपना प्राण स्वेच्छा से देगा ताकि लोगों को उनके पापों से छुटकारा मिल सके। क्या कह रहे हो आप? क्या वास्तव में ऐसा कुछ लिखा हुआ है? क्या लोगों को उनके पापों से छुड़ाने के लिए कोई अपना प्राण दे सकता है? क्या ऐसा संभव है? हाँ, ऐसा ही लिखा हुआ है। और जब मैं उस यीशु से मिला तो मुझे लगा कि हो न हो यही वो व्यक्ति है।
फिर मेरी पत्नी ने भी मुझे अपने सपने की बात बताकर मेरी सोच को पक्का कर दिया। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि अपने गलत फैसले का बोझ मैं जिंदगी भर ढोता रहूं। अरे जनाब, आप भी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। मर गया ना, कहानी खत्म। आपका जो काम था वह आपने किया, लोगों को जो करना था वह उन्होंने किया। सब खेल है, ऐसे ही खेलना पड़ता है। तुम सही कह रहे हो, मैं भी कहां बेकार में इतनी सोच में पड़ गया हूं। अरे इतने लोगों को मैंने फांसी पर चढ़वाया, क्रूस की सजा दी, फिर मैं क्यों सोचूं उस 1.5 पसली के आदमी यीशु के बारे में। मुझे अपनी गद्दी की फिक्र है। अब सब कुछ सही हो गया है, मेरे अधिकारी भी खुश हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि कहीं यीशु उपद्रव या विद्रोह न करवा दे। यहूदी अगुवे भी खुश हैं कि अब उनके धर्म की दुकानें फिर से चलने लगेंगी। एक यीशु की वजह से सब डगमगा गया था, पर अब क्या बचा? कुछ नहीं। अब उसकी मौत के बाद खत्म कहानी। अरे आज तो जश्न का दिन है, मजा आ गया। आखिर हमारी जीत हो ही गई। खत्म हो गई कहानी। बड़ा आया खुद को ईश्वर का पुत्र कहने वाला। कहता था जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, और कहता था कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। सब दावे ही रह गए, सब खत्म। और मिला क्या? क्रूस की मौत। अरे जादूगर था जादूगर, अंधों को आंखें दे रहा था, लंगड़ों को चला रहा था, और तो और कहते हैं मुर्दों को जिला देता था। क्या बेकार की बातें हैं ये सब। आजकल तो लोग बात का बतंगड़ बना देते हैं, छोटी सी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं कि लोग उसमें विश्वास करने लगते हैं। बाजीगर था वो, बाजीगर। हाँ, था तो गजब का बाजीगर। ऐसी बातें बोलता था कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उसके पीछे भीड़ की भीड़ इकट्ठी होने लगी थी। लोग पागल से हो गए थे। अपनी तो दुकानें ठंडी पड़ने लगी थीं। ना अपने पास दुकान में ना लोग आते थे ना पैसा। हाँ, पहले तो जब हम लोग प्रार्थना करने के लिए चौराहों पर खड़े होते थे और थोड़ा बहुत दान करने के लिए जाते थे तो भीड़ मच जाती थी, परंतु अब तो लोगों ने हमारे पास आना ही बंद कर दिया था। हाँ, सही कह रहे हो। इसकी बातों के चक्कर में पड़कर लोगों के चढ़ावे में भी कमी आ गई थी। अच्छा हुआ हमारी चाल कामयाब हो गई। पिलातुस भी आखिर हमारे दबाव में आ ही गया। अरे भीड़ की ताकत और धर्म की दुहाई, इसमें बड़ा दम होता है, दम। अच्छे अच्छे लोग दबाव में आ जाते हैं, शासन पलट जाते हैं। फिर ये तो मामूली सा गवर्नर पिलातुस है, उसको तो हमारे पक्ष में फैसला देना ही था। बढ़िया है, अब हमारी दुकानें फिर से चलने लगेंगी। अब भीड़ फिर से हमारे पास आने लगेगी। वह तो मर गया ना, अब आया है धंधे का अच्छा समय, हमारा समय। याद करो, मैंने कहा था ना, अच्छे दिन आएंगे। वाह, क्या बात है। यहूदियों का राजा। देखो, एक राजा, और वो भी हत्यारों और डाकुओं के समान क्रूस पर लटका हुआ है। बहुत बढ़िया, क्या शानदार मौत है। खुद को संसार का राजा कहने वाला, खुद को परमेश्वर का पुत्र कहने वाला, देखो आज क्रूस पर लटका हुआ है। कहाँ गई इसकी जादुई शक्तियाँ? लोग तो कहते थे मुर्दों को जला देता है, खुद को तो बचा नहीं पाया। पर बड़ी जल्दी मर गया, दम वम था नहीं इसमें, झेल नहीं सका इतने दर्द को, बड़ी जल्दी प्राण छोड़ दिए।
अरे सब कहने की बात है, ईश्वर पुत्र झूठा कहीं का। भला ईश्वर भी मर सकता है, बहरूपिया कहीं का, पर था बहुत सख्त। इतनी मार पड़ी, कोड़े लगे, हम लोगों ने थूका, कांटों का ताज पहनाया, मगर मजाल है कि उसके मुंह से एक शब्द भी निकला हो। बहुत सख्त जान अपराधी था यह। और देखो तो क्रूस पर लटके हुए भी डायलॉग बाजी करने से बाज नहीं आ रहा था। कह रहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। अरे भैया, हमें तो मालूम है, अपना तो रोज का काम यही है। कह रहा था पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? अरे भैया, अपना काम तो पूरा हुआ, इसका तो काम ही तमाम हो गया। तुम लोग भी फालतू की बातों में लगे हो। मर गया ना बदतर मौत। चलो चले। और हाँ, इसके जो कपड़े मिले हैं उठा लो। और हाँ, अब इसकी लाश को भी ठिकाने लगाना है। पता नहीं कोई आएगा भी इसे दफनाने, या यहीं चील गिद्धों को खाने के लिए इसकी लाश छोड़ना पड़ेगी। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने संदेह किया। मुझे विश्वास होना चाहिए था कि आप पुनरुत्थित प्रभु हैं। आप मृतकों में से जी उठे हैं प्रभु। नहीं थोमा, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी भावनाओं को। मैं तुम्हें इसका दोषी नहीं ठहराता, परंतु धन्य है वे जिन्होंने मुझ पे बिना देखे ही विश्वास किया। प्रभु, आप जीवित हो उठे हैं, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं पिलातुस के पास और दिखाते हैं आपकी शक्ति कि आप जीवते परमेश्वर के पुत्र हैं। नहीं पतरस, ये शक्ति प्रदर्शन करने का समय नहीं है, क्योंकि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। मैंने कहा था तुमसे, अगर मेरा राज्य इस संसार का होता तो वो स्वर्ग की सारी शक्तियां मेरे लिए लड़ती। मैं इसलिए आया कि लोग सत्य को जान सके और मेरे पिता के राज्य में प्रवेश कर सके। प्रभु, फिर भी महायाजकों और फरीसियों को बताना तो पड़ेगा कि उनकी हार हुई है। हमारे प्रभु जी उठे हैं, आपने मृत्यु पर जय प्राप्त की। अब उनकी सत्ता के समाप्त होने का समय आ गया। नहीं यूहन्ना, दोष ना लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। तुम इस संसार के नहीं हो, इसलिए तुम्हारी सोच भी भिन्न होनी चाहिए। मैं अपने पिता के पास जाने से पहले तुम्हारे साथ हूं, और जब मैं जाऊंगा तो एक सहायक भेजूंगा जो सदैव तुम्हारी सहायता करेगा। इस संसार में तुम्हें क्लेश होंगे, परंतु तुम हमेशा मेरी शांति का अनुभव करोगे। हे प्रभु, हम जान गए हैं कि जीवते परमेश्वर का बेटा तू ही है, और अब हमें किसी का भय नहीं। चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, चाहे शासन हम पर आरोप लगाए, चाहे हमें अदालतों में घसीटा जाए, चाहे धर्म के ठेकेदार कितना भी हम पर प्रहार करें, हम तेरे पीछे चलने से नहीं हटेंगे। चलो तो यहाँ से वहाँ तक लोग देख लें कि हमारा प्रभु जीवित हुआ है। वह जीवित था, जीवित है और जीवित रहेगा। प्रभु, चलो चलते हैं। मृत्यु से अनंत तक जाने को यह सुबह बेहद जरूरी है। विश्वास की हद तक जाने को यह सुबह बेहद जरूरी है। हर रात तूफानी होगी बहुत, दिन भी होगा पीड़ाओं भरा। अब लहरों पर उठ जाने को यह सुबह बेहद जरूरी है। संसार का सच है छोटा सा, हर सिक्का यहाँ पे खोटा सा। यीशु की चमक पा जाने को यह सुबह बेहद जरूरी है। वह नशे सा चढ़ता सत्ता का मद, मन आत्म प्रशंसा से गदगद, यह सब धूमिल कर जाने को यह सुबह बेहद जरूरी है। 3 दिन हैं अब बीत चुके, अब समय है यह जी उठने का। हम सबको जिलाने के खातिर यह सुबह बेहद जरूरी है।